ईरान इजरायल अमेरिका युद्ध का असर आम जनता पर पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से पेट्रोकेमिकल बायो प्रोडक्ट महंगे हुए हैं। सप्लाई चेन बाधित होने से रॉ मटेरियल की कमी है। जहां 1 अप्रैल से दैनिक इस्तेमाल की कई चीजों के दाम बढ़ेंगे। एलपीजी सप्लाई प्रभावित होने से उद्योगों पर असर पड़ रहा है। क्रूड ऑयल आधारित केमिकल और रॉ मटेरियल महंगे हो गए हैं, जिनकी कीमत 200 से 300% तक बढ़ी है, जिससे लागत और संचालन प्रभावित हुआ है। पुराना स्टॉक मार्च तक चलेगा और इसके बाद 1 अप्रैल से नए रेट लागू होंगे। अप्रैल से जूते, चप्पल, प्लास्टिक, केमिकल, सर्फ, सोडा और साबुन महंगे होंगे। कंपनियां मार्जिन बचाने के लिए कीमत बढ़ाने के साथ पैकेट का वजन भी घटा रही हैं। इमीडिएट तो देखो चार्ज इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि बहुत चीज़ों का स्टॉक इन हैंड रहता है। लेकिन अभी जो नई परचेजिंग आएगी कंपनी से, जो अभी हमें इंफॉर्मेशन आ गई हैं, उसमें रेट बढ़ने के चांस है 5 से 10% तक के। लेकिन जब तक प्रैक्टिकल चीज़ सामने नहीं आती अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इतना तो एक्सपेक्टेड है कि 10% तक रेट बढ़ेंगे चीज़ों के, हर मटेरियल के ऊपर, क्योंकि सभी सोल भी पेट्रोल के ऊपर रहता है। जैसे अभी पॉलीथीन का भी ऑर्डर दिया मैंने, तो पॉलीथीन वाला भी कह रहा है कि पीछे से उसको दाना महंगा मिल रहा है, तो जो पॉलीथीन मान लो हमें 5 रुपये की कॉस्ट कर रही है वो और महंगी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आफ्टर ऑल शोरूम के एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में ऐड होती जाएंगी, तो उस कारण से ओवरऑल फ़र्क तो आएगा ही आएगा। थोड़ी बहुत बढ़ी है, शायद और थोड़े टाइम में और बढ़ेगा, क्योंकि अभी क्या है कि ट्रांसपोर्ट की वजह से सब चीज़ें महंगी बेच रहे लोग बाग, और प्लास्टिक का रेट बढ़ने से तेल के भाव में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। बाकी ऐसा कुछ नहीं बढ़ा है, ना पेट्रोल बढ़ा है ना कुछ बढ़ा है, सिर्फ खाने पीने की चीज़ें थोड़ी बहुत बढ़ी है ट्रांसपोर्ट की वजह से। अब थोड़ा बहुत 5-1% बढ़ा है, अब धीरे धीरे और बढ़ेगा। अभी तो कोई ऐसे रेट फिक्स हुए नहीं है, लेकिन रेट थोड़े थोड़े बढ़ रहा है। अभी मेन चीज़ तेल है, बाकी चीज़ें तो कम भी हुई हैं। जैसे गेहूं का आटा है बहुत रेट कम हो गया है, बाकी चीज़ें सब थोड़ी थोड़ी रेट बढ़ी हैं।